संजना खुद को शीशे में देख रही थी कि नीचे से श्याम की आवाज़ आई। अरे कहाँ रह गई, देर हो रही है। हाँ हाँ आ रही हूँ, कहते हुए वो शीशे में देख खुद को आखिरी बार सुनिश्चित करती है। पास में टेबल पर पड़े हैंडबैग को उठाती है और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। वहाँ शाम को बाइक पर सवार देख बाबूजी पूछते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो? संजना के कॉलेज बाबा। आज उसे बीच में ही टोकते हैं। अच्छा, ये कॉलेज वॉलेज बाद में जाना, पहले मुझे सागर जी के यहाँ छोड़ दे, आज उनके यहाँ सत्संग है। पर बाबा, उनका घर तो तीसरी गली में ही है, आप पैदल भी जा सकते हैं। हाँ जा तो सकता हूँ, लेकिन मुझे देरी हो रही है और पास में ही तो है, मुझे छोड़ देना, फिर जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। बाबा मैं छोड़ तो देता, लेकिन आज संजना का सेमिनार है और वो पहले से ही लेट है। उस चार मीनार में लेट से ही पहुँचे तो क्या होगा? बाबूजी डपटते। बाबूजी की तेज़ आवाज़ सुनकर माँ भी पूजा की थाली लिए ही बरामदे में आ गई। संजना भी नीचे आ चुकी थी। उससे रहा नहीं गया। चार मीनार नहीं बाबूजी, सेमिनार ज़रूरी है जाना। ज़रूरी तो मुझे भी है जाना शर्मा जी के यहाँ। बाबूजी तेज़ आवाज़ में डपटे। उन्हें कोई उल्टा जवाब दे ये बर्दाश्त नहीं। मन ही मन संजना को सब समझ आ रहा था, पहले सागर जी और अब शर्मा जी। वहीं शाम माँ को देखे जा रहा था। बाबूजी की हरकतों से और संजना के स्वभाव से भली भांति परिचित था, लेकिन माँ भी क्या करती, वो बस चुपचाप देखे जा रही थी। तब तक बाबूजी बरामदे में नीचे उतरकर बाइक पर बैठने ही जा रहे थे कि संजना आगे बढ़ के बाइक में से चाबी निकाल लेती है। ये कैसी हरकत है? बाबूजी बरसे। देख रहे, समझा ले अपनी बहुरिया को। और बाबूजी बाइक पर से उतर जाते हैं। देखो, शाम संजना की ओर देखकर बोल ही रहा होता है कि संजना बीच में ही बोलती है, अरे ये क्या बोलेंगे, बोलेंगे तो हम। देख तो रहे कैसे भाव खा रही है। बाबूजी शाम की तरफ बाइक की दूसरी ओर से गरजते हैं। अब बाबूजी बाइक के एक तरफ, संजना बाइक के दूसरी तरफ, और शाम बस यही मान रहा था कि ये धरती फट जाए और उसमें समा जाए। अब उससे और पीसा नहीं जा रहा था। भाव खा नहीं रहे, भाव दिए हैं। संजना की आवाज़ में कटाक्ष की गर्मी थी। देख कैसे बोल रही है, अब और नहीं सहा जाता। शाम बाइक को स्टैंड पर लगाकर नीचे उतरता है और बाबूजी की ओर देखकर बोलता है, ठीक ही तो बोल रही है, भाव ही तो दिया है उसने इस बाइक का और आपके बेटे यानी का। वो खुद की तरफ उंगली दिखाते हुए आगे बोलता है, चंद पैसे कुर्सी, टेबल, पलंग, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बाइक और ना जाने घर के कितने सामान के बदले उसने मुझे ख़रीदा है। वो आगे बोलता है, आपने तो शादी के बाज़ार में मुझे नीलाम कर दिया था। बोली तो संजना के बाबूजी ने लगाई थी, सो मैं और ये गाड़ी अब संजना के हुए ना। संजना शाम अब जा चुके थे, लेकिन बाबूजी वहीं पर थे, आंखें नीची और सर झुकाए खड़े थे। तभी किसी के दरवाजे से विज्ञापन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, दहेज लेना और दहेज देना पाप है। माँ भी घंटी बजाते हुए दहेज लेना पाप है गुनगुनाते हुए अंदर जा रही थी।